जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पहले पूज्य श्री राधा बाबा का एक विचार, फिर उसके बाद एक भक्ति चरित्र सुनेंगे। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, देखिए, जीव के कल्याण के दो ही उपाय हैं। पहला, जिस प्रकार मशीन चलती है उसी तरह यदि जीव से जागने से लेकर सोने तक भगवान के नाम का निरंतर उच्चारण हो तो इतनी शीघ्रता से भगवान के अस्तित्व में विश्वास होगा कि स्वयं चकित हो जाइएगा। मन लगे तब तो और भी जल्दी होगा, नहीं लगने पर भी सब उपायों की अपेक्षा इससे अत्यंत शीघ्र यह बात हो जाएगी। दूसरा, कोई महापुरुष सच्चा संत हो और उससे हृदय से प्रार्थना की जाए अथवा भगवान के सामने हृदय से रोएं, नाथ मेरे मन में आपके अस्तित्व पर अखंड अटूट विश्वास हो जाए, तो एक क्षण में मन की वृत्ति ऐसी आस्तिक बन जाएगी कि हमारे पास रहने वाले भी आस्तिक बनने लग जाएंगे। असल में उत्कट इच्छा से प्रार्थना ही नहीं होती। नहीं तो यह बिल्कुल ठीक है कि और प्रार्थना की सुनाई में देर भी हो, किंतु यह प्रार्थना तो भगवान या संत अवश्य सुन लेते हैं। अतएव हम भगवान से प्रार्थना करते रहें। देखिए, श्री राधा गोविंद के चरण कमलों को न भूलें, यही सावधान रहने की बात है। श्री राधा रानी ने अत्यंत दया करके जिन्हें वृंदावन वास दे दिया है, उनके लिए यह निश्चित है कि जो खुशी से वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहता उसे वे अपने महल से कभी बाहर निकालती भी नहीं। वे उसे ही बाहर जाने देती हैं जो स्वयं जाना चाहता है। अतः जब तक कोई जाना नहीं चाहता तब तक श्री राधा रानी उसे नहीं निकालेंगी। यह परम सत्य है। हाँ, कहीं वह अन्य स्थान का आनंद लेना चाहने लग जाए तो श्री राधा रानी ऐसी सरल स्वभाव की हैं कि वे किसी की भी इच्छा में बाधा नहीं देती। जहाँ उन्होंने देखा कि वह अन्य स्थान देखना चाहता है, बस तुरंत वे भी श्री कृष्ण से कह देती हैं, प्यारे इसे वहाँ पहुँचा दो। साधक की इच्छा पर ही ब्रजवास की अखंडता निर्भर है। यदि साधक वहाँ से नहीं जाना चाहता तो निश्चित है कि श्री राधा रानी उसे कभी नहीं निकालेंगी। श्री राधा रानी उसे कभी नहीं निकालेंगी। देखिए, जीवन को सर्वथा प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाइए। सब चिंता छोड़कर प्रियतम श्री कृष्ण की चिंता कीजिए। कुछ भी बदलना नहीं है। वे जहाँ जिस रूप में रखना चाहें वहीं उसी रूप में रहिए। केवल मन की गति बदल दीजिए। इस मन ने न जाने कितनी जगह ममत्व करा रखा है। इस ममत्व रूपी बिखरे हुए कच्चे धागे को बटोर लीजिए और उनकी मोटी रस्सी बंट लीजिए तथा उसी मोटी रस्सी से अपने मन को प्रभु के चरणों में बांध दीजिए। इतना ही करना है। भगवान श्री राम यही कहते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। मन में बार बार सोचिए, दृढ़ धारणा कीजिए, प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है। यह बात केवल किसी के कहने से मान ले, यह नहीं, यह तो वस्तु स्थिति है। प्रभु ने अपनी कृपा का द्वार खोल रखा है। उन्हीं की कृपा का आश्रय करके उनकी कृपा को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कीजिए और केवल उन पर न्योछावर हो जाइए। सच मानिए, श्री कृष्ण से अधिक प्यार करने वाला, निरंतर आपकी संभाल करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। परम श्रद्धेय श्री भाई जी ने सत्संग में एक बार एक कथा सुनाई थी। एक योग भ्रष्ट महात्मा कहीं पैदा हुए थे। एक दिन वे धूली पर खेल रहे थे। राजा की सवारी निकली। राजा ने पूछा, धूली से क्यों खेलते हो? महात्मा ने कहा, धूली से शरीर पैदा हुआ है, धूली में मिल जाएगा, इसलिए धूल से खेलते हैं। इसलिए धूल से खेलते हैं। राजा ने कहा, मेरे साथ चलोगे? महात्मा ने कहा, चल सकता हूँ, पर मेरी 4 शर्तें हैं। राजा ने शर्तें पूछी। महात्मा ने कहा, पहली शर्त है हम खूब सोएंगे,
पर तुम कभी मत सो और मेरी संभाल करो। दूसरी शर्त है, तुम खुद मत खाओ और हमें खूब खिलाओ। तीसरी शर्त है, तुम कोई भी कपड़ा मत पहनो और मुझे पहनने के लिए खूब कपड़ा दो। चौथी शर्त है, तुम बराबर मुझे अपने साथ रखोगे। राजा ने कहा, ये भी कहीं मानने की शर्तें हैं। आपके सोने पर सो सकता हूँ, जैसा खाता हूँ वैसा खिला सकता हूँ, जैसे कपड़े पहनता हूँ वैसे पहनने को दे सकता हूँ, और जब कहीं जाऊँ तो साथ ले चल सकता हूँ। इतनी बातें हो सकती हैं। महात्मा ने कहा, तब तुम्हारे जैसे दीन के पास जाकर क्या करूँगा? मेरा स्वामी ऐसा है जो कभी स्वयं तो सोता नहीं, मैं खूब सोता हूँ, और वह बराबर जागते रहकर मेरी संभाल करता है। स्वयं कुछ भी खाता नहीं और मुझे खिलाता है। स्वयं कपड़े नहीं पहनता और मुझे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को देता है। मेरे साथ ही निरंतर रहता है, एक क्षण के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। ठीक ऐसे ही प्रियतम श्री कृष्ण को छोड़कर इस संसार में भोगों के पीछे क्यों भटक रहे हो? भोग छोड़ दीजिए, यह नहीं कहता, पर भोग भोगिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। देह की शरीर की संभाल कीजिए, पर यह समझकर भीतरी मन से, यह दृढ़ रूप से मानकर कि ये शरीर श्री कृष्ण की ही संपत्ति है। उनके कृपा का आश्रय करके बढ़ने की चेष्टा कीजिएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। मन में दोष भरे हैं माना, पर यदि आप उत्साह तोड़ेंगे तो ये और भी तंग करेंगे। उनके चरणों का आश्रय करके, श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करके दोषों को निकाल डालिए। एक क्षण के लिए भी निराश मत होना, निरुत्साह होना। क्षीण हुए दोषों को बल देना है। दोषों को निकालने की चेष्टा करने पर ये मन में छिप जाते हैं, और जिस क्षण मनुष्य उत्साह भंग करता है उस समय दोष जोर मारने लगते हैं। इसलिए उत्साह कभी मत तोड़िए और लेते जाइए श्री कृष्ण का नाम, और लेते जाइए श्री कृष्ण का नाम। आइए अब एक भक्त का चरित्र सुनते हैं। भक्त श्री गौर चरण दास बाबा जी। श्रीमन महाप्रभु के परिकर श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी के वंशज सिद्ध श्री गौर चरण दास बाबा जी महाराज का जन्म यशोहर जिले के तालखाड़ी गांव में हुआ। अति अल्प अवस्था में ही लोकनाथ गोस्वामी प्रभु और उनके शिष्य नरोत्तम ठाकुर की गुण गरिमा से प्रभावित हो वे घर त्याग कर नवद्वीप चले गए। वहाँ सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा का आश्रय लिया। बहुत दिन श्री गुरुदेव की सेवा में रहने के बाद उन्होंने ब्रजमंडल दर्शन कर आने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने कहा, जाओ, पर वहाँ जाकर उससे पीछा छुड़ा पाओ, तब न वापस आओगे। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा कर शीघ्र वापस लौट आऊँगा, आप निश्चिंत रहें। वृंदावन जाकर श्री गौरचरण दास जी ने 84 कोस की परिक्रमा की। अंत में महावन जाकर दाऊ जी के दर्शन किए। रात्रि वहीं व्यतीत कर दूसरे दिन प्रातः ब्रज की सीमा पार कर नवद्वीप में श्री गुरुदेव के पास चले आने का निश्चय किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे, दाऊ जी ने नाम लेकर उन्हें पुकारा और कहा, देख, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ इस गुफा में रहकर भजन कर, तेरी सर्वार्थ सिद्धि होगी। भक्त भगवान का भजन करता है इसलिए कि वे उसे अच्छे लगते हैं, पर जब भगवान को भक्त अच्छा लगने लगता है तब क्या उसकी सर्वार्थ सिद्धि में कुछ बाकी रहता है? बाकी रहती है केवल भक्त और भगवान के बीच मधुर प्रणय लीला। गौरचरण बाबा सख्य रस के उपासक थे, इसलिए उनके और दाऊ जी के मधुर मिलन के साथ स्वाभाविक था मधुर प्रणय युद्ध का छिड़ जाना। उन्होंने दाऊ जी की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार गौड़ मंडल जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूँगा। तो दाऊ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जाने दूंगा। गौरचरण बड़े संकट में पड़ गए। दाऊ जी की आज्ञा का पालन करें या गुरुदेव की आज्ञा का?
कुछ देर सोचकर नहीं नहीं मैं जाऊंगा, इसी क्षण जाऊंगा कहने के साथ ही वे उठ खड़े हुए और झोला कंधे पर डालकर चल पड़े। अर्धरात्रि का समय था, चारों ओर अंधियारा छा रहा था। गौरचरण चले जा रहे थे गौड़ देश। उनके कान में कभी गूंज उठते गुरुदेव के शब्द, उससे पीछा छुड़ा पाओगे तब न वापस आओगे। कभी सुनाई पड़ती दाऊ जी की मधुर ललकार, मैं नहीं जाने दूंगा। दाऊ जी का मुस्कुराता हुआ मुखड़ा वे नहीं भूल पा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट जैसे बरबस उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। फिर भी वे चले जा रहे थे और लंबे लंबे पैर रखते जा रहे थे। कहीं वह आ तो नहीं रहा है पीछे से, यह सोचकर थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखते जा रहे थे। उन्हें ब्रज की सीमा पार करके ही सांस लेनी थी। बहुत दूर तक इस प्रकार चलते चलते उन्होंने सोचा, अब ब्रज की सीमा अतिक्रमण कर चुका हूँ। पर थोड़ी देर में उजियारा होने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे भौंचक्के रह गए। सहसा बोले, अरे क्या मैं सारी रात बलदेव कुंड की परिक्रमा देता रहा हूँ। गुरुदेव की बात सच निकली। गौरचरण बाबा ने समझ लिया कि अब उनका दाऊजी से पीछा छुड़ाना संभव नहीं। बेचारे क्या करते। उनकी दिखाई गुफा में रहकर भजन करने लगे। वे नित्य सवेरे उठते, स्नान आदि कर गुफा में चले जाते। उनके पास एक बहुत ही बड़ी जपमाला थी जिस पर रामकृष्ण नाम का जप करते। जप करते करते अपराह्न हो जाता, तब गुफा से बाहर निकलते, स्नान कर कुछ समय ग्रंथ पढ़ते, संध्या समय मधुकरी को जाते, किसी से भी वाक्य आलाप न करते, न अन्यत्र कहीं जाते। 20 वर्ष तक इसी प्रकार एक आसन से इस गुफा में भजन करते रहे। निद्रित अवस्था में भी उनके मुख से रामकृष्ण नाम स्पष्ट सुन जाता। गौरचरण बाबा श्री दाम का छोटा और राधा रानी का बड़ा भाई होने का अभिमान रखते। इसी भाव का भजन करते। दाऊ जी और श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था। प्रसिद्ध है कि दाऊ जी प्रत्यक्ष रूप से उन्हें माखन मिश्री खिलाया जाया करते थे। कुछ ही दिनों में एक सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति हो गई। साहा जाति के एक सज्जन बंग देश से आए दीक्षा रूप में उनकी कृपा प्राप्त करने। बाबा जब मधुकरी को जाते तो वे नित्य उनकी गुफा के बाहर बैठे दिखते, पर बाबा उनसे कुछ वाक्यालाप न करते। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो। साहा महाशय ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आपका कृपा प्रार्थी हूँ। बगल में क्या लिए हो। उन्होंने कहा, यह चैतन्य चरितामृत है। बाबा तत्काल उन्हें गुफा के भीतर ले गए और चैतन्य चरितामृत सुनाने को कहा। तब से लगातार 1 वर्ष तक साहा महाशय उन्हें नित्य चैतन्य चरितामृत सुनाते रहे। इसी बीच बाबा ने उन्हें दीक्षा दी। वेश आश्रय देकर नाम रखा श्री दयाल दास। दयाल दास श्री गौरचरण दास बाबा जी महाराज के प्रथम शिष्य थे। इसके पश्चात और भी बहुत से लोगों ने दीक्षा और वेश ग्रहण किया। उनमें मुख्य थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। चैतन्य चरितामृत सुनते समय श्री गौरचरण दास बाबा इतने प्रेम विभोर हो जाते कि प्रेमाश्रुओं से उनका उत्तरीय और बहिर्वास सराबोर हो जाते। नित्य चरितामृत सुनते सुनते वे गौर प्रेम में इतना आविष्ट हो गए कि उनका रामकृष्ण नाम का जप छूट गया। वे जपने लगे गौर, और उनके पार्षदों का यह नाम श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। स्वच्छ वस्त्र पर कोई भी रंग आसानी से चढ़ जाता है, पर जो वस्त्र रंगा हुआ होता है उस पर वही रंग चढ़ता है जो उससे गहरा होता है। रामकृष्ण रंग में रंगी बाबा की ओढ़नी पर गौर रंग कैसे चढ़ गया। क्या अखिल रसामृत मूर्ति भगवान कृष्ण के माधुर्य से महाभाववती राधा रानी के भाव में भीगे भक्त रूपी भगवान का माधुर्य अधिक लोभनीय है। 1 वर्ष पीछे दयालदास बाबा की इच्छा हुई नवदीप धाम दर्शन करने की। उन्होंने श्री गौरचरण दास बाबा जी से अपनी अभिलाषा व्यक्त की। वे बड़े असमंजस में पड़ गए। ऐसे प्रेमी भक्त का संग भला कौन छोड़ना चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद बोले, अच्छा जाओ,
मैं तो गुरुदेव के निकट नहीं रह सका, तुम जाकर उनकी सेवा करो। दयाल दास चले गए, पर गौरचरण से उनका विछोह सहन न हुआ। वे सोचने लगे, दयाल दास के रूप में स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु छल करके उनके पास आए थे, उन्हें गौर भक्ति प्रदान करने। वे उन्मत्त किसी अवस्था में दयाल दयाल पुकारते बन बन भटका किए। गौर प्रेम में आविष्ट हो गौरचरण बाबा क्या रामकृष्ण को भूल गए? भूलने का तो प्रश्न ही नहीं। गौर भक्तों के लिए गौर श्री कृष्ण से पृथक ही नहीं है, वे हैं उन्हीं का एक और स्वरूप, उनका गौर कृष्ण रूप। अपनी ही रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए, अपने ही प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए उनका अपना ही भक्त रूप। इसलिए कृष्ण बलराम से उनकी सख्य रस की लीला के अवसान का प्रश्न ही नहीं। एक बार सख्य रस के आवेश में वृंदावन में गोविंद जी के दर्शन को गए। कदाचित उस दिन उन्हें श्रीमद् भागवत में गोविंद जी की उस शक्ति का स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने कहा है, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए फिरा करता हूँ कि उनके चरणों की रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। कदाचित उन्होंने सोचा कि जिस रज के लिए गोविंद इतना कष्ट उठाता है उसे मैं जाकर स्वयं ही क्यों न दे आऊं। उन्होंने श्री गोविंद जी के श्री विग्रह के सामने जाकर अपना चरण बढ़ाया और कहा, ले चरण धूलि ले ले। गोविंद जी के पुजारियों ने उन्हें पागल समझ मंदिर से बाहर निकाल दिया। बाहर जाते समय लोगों ने देखा कि वे मुड़ मुड़कर गोविंद जी की ओर देखते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, अच्छा निकाल दे बाहर, अभी खेलने निकलेगा ना, जान ले मेरा नाम गौरचरण है। जब तक मेरी चरण धूलि न ली देखूंगा किसके साथ खेलता है। पाठक, यदि आपको गौरचरण बाबा पर रोष आ रहा है गोविंद जी के प्रति उनके इस व्यवहार के कारण, तो आपको यह जानकर विस्मय होगा कि स्वयं गोविंद जी उनके व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री मंदिर से उन्हें निकाला ही था उनके प्रणय रोष रस का आस्वादन करने के लिए। वे अपने भक्तों के मुख से खरी खोटी सुनकर जितना सुखी होते हैं उतना वेद स्तुति से भी सुखी नहीं होते। यह उनका चिर स्वभाव है। श्री गौरचरण दास बाबा कुछ दिन बाद कुजरा ग्राम में जाकर रहने लगे। वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। शेष अवस्था में वृंदावन में अपने शिष्य श्री कृष्ण चैतन्य दास राय साहब श्री कैलाश दास के साथ मणिपुरी कुंज में रहने लगे। इसी स्थान पर उनका अप्राकट्य हुआ। जय श्री राधे।